हो त्रिएक परमेश्वर का, जिसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले ही अपने प्रिय पुत्र में चुना था, ताकि हम उसके सम्मुख में पवित्र और निर्दोष ठहर सकें। तमाम प्रभु के सेवा कर रहे परमेश्वर के सेवकगण और प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा पाप क्षमा पाए हुए तमाम पवित्रगण, आप सबको भी जय मसीह की मैं पेश करता हूं। एक सप्ताह और परमेश्वर हमें इस संसार में संभाले रखा। हर एक प्रकार के संकट, मुसीबत, मुश्किलें जो हमारे जीवन में विपत्ति बनकर आ सकते थे, जानलेवा हो सकता था, लेकिन उन सबसे परमेश्वर ने हमें बचा के रखा। परमेश्वर का जय जयकार और मैं धन्यवाद करूंगा। परमेश्वर के वचन को हम सीख रहे हैं। हमारा मकसद जिंदगी का ये है कि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ अनंत कालीन जीवन बिताएं। प्रभु यीशु मसीह के साथ जब उस जीवन में प्रवेश करें या करना है, तो ये भी जरूरी है कि हम यीशु मसीह के समान बने। मसीह के समानता को हासिल करने के लिए परमेश्वर के वचन के पालन करना जरूरी है। पालन करने के लिए जानना जरूरी है। जानने के लिए सीखना जरूरी है। सीखने के लिए पढ़ना या सुनना जरूरी है। तो हम उस समर्पण के साथ में प्रभु की उपस्थिति में रहें। शायद शनिवार हमारी मीटिंग के आखिरी में जन्मदिन की बातों को लेकर आप लोगों के किसी किसी के अंदर शक हुआ होगा। बाइबल के अंदर मैंने अभी तक जो पाया है, 2 जन्मदिन का सेलिब्रेशन, 2 बर्थडे सेलिब्रेशंस मैंने देखा है बाइबल में। शायद आपने भी ध्यान दिए होंगे। 2 जन्मदिन की मनाना बाइबल में हुआ है। पहला हुआ है उत्पत्ति के पुस्तक में 40 अध्याय उसका 20 से 23 तक की वचन में है। जेनेसिस 40 20 to 23 वहां पर है। बाइबल में पहला जन्मदिन का सेलिब्रेशन या मनाना हुआ। दूसरा हुआ है मत्ती के सुसमाचार 14 अध्याय 6 से 12 तक। मैथ्यू 14 6 to 12। ये 2 भागों में है बर्थडे का सेलिब्रेशन। उत्पत्ति में मिस्र के राजा फराउन का था और मत्ती में यहूदा का राजा हेरोदेस का था। इन दोनों के समय में जन्मदिन की मनाना तो हुआ, लेकिन दोनों में एक एक लोगों का कत्ल हुआ। फिरौन की जन्मदिन मनाने के दिन में था उनका चीफ शेफ, हम बोल सकते हैं चीफ कुक,
उसको फांसी दिया गया। हेरोदेस का जन्मदिन का दिन था। परमेश्वर का पवित्र दास यूहन्ना बपतिस्मा दाता का सिर काटा गया। बाइबल में कोई पवित्र लोग या धर्मी लोग जन्मदिन मनाने की जैसे कहीं पर भी उल्लेख नहीं है। प्रभु यीशु मसीह का भी जन्म जरूर संसार में हुआ, लेकिन जन्मदिन का कोई जिक्र बाइबल में नहीं है। उस प्रकार का किसी भी बात बाइबल प्रोत्साहित नहीं करती है। हम लोग ये सब तो संसार से ऐसी बातें ले लिया। हमने जो पेंटिकॉस्टल्स कहलाते हैं, विश्वासी कहलाते हैं, पास्टर कहलाते हैं, हम भी तो जन्मदिन को और वेडिंग एनिवर्सरी को, इन सारी चीजों को बड़े क्या बोलते हैं, खुशियों के साथ में मनाते, केक काटते, खीर बनाते, खिलाते पिलाते। खीर बनाओ खाओ, केक बनाओ खाओ, लेकिन उस दिन के लिए कोई विशेषता उस प्रकार बाइबल के हिसाब से मैं नहीं देखता हूं, और मैं अभी तक नहीं माना, और जिधर भी है मैं उससे उसके लिए प्रोत्साहित नहीं करूंगा कहीं पर भी। तो उस वजह से मैंने उस प्रकार शनिवार को कहा था, और भी किसी ने मुझसे बोला था कि ग्रुप में बताएंगे और सब मिलके आपके लिए हैप्पी बर्थडे गाएंगे, तब भी मैंने उन किसी को बोला था बिल्कुल मत करना। मैं ऐसे कुछ हो गया तो मैं एग्जिट हो जाऊंगा, नहीं तो फिर मैं खूब डांटूंगा। बिल्कुल ये एक अवसर मैं जानता हूं, मानता हूं कि आप सबको भी इस बात को बता दें कि उस प्रकार का एक, वो कोई बड़ा पाप है क्या? नहीं, कोई बड़ा पाप नहीं मानता मैं, लेकिन मसीहियत से उसका कोई बात नहीं है। यहां तक कि शादी के बाद में जो केक काटने की बातें भी हैं, उसको भी मैं कोई मायना नहीं रखता। केक काटने के समय में मैं गाना गा के ताली बजाने के लिए नहीं जाता। कुछ लोग हैं चावल बांटते हैं कि उस समय में इनके ऊपर डाल दें। कुछ लोग फेविकोल का छोटा छोटा पीस बना करके, मुंबई की बात में कर रहा हूँ, पेंटिकॉस्टल से शादी की बात में कर रहा हूँ, कि छोटे छोटे फेविकोल नहीं, थर्मोकोल, थर्मोकोल का छोटा छोटा क्या बोलते हैं, गोले बनाकर, वो उतने सैकड़ों लोग होते हैं, सबको बांटते हैं कि लड़का लड़की हाथ पकड़ करके कपड़ा चेंज करके आए, और केक काटने के लिए हो तो सब लोग उनके ऊपर ये फेंके। कुछ लोग और पैसा वाले हैं तो फूल देते हैं फेंकने के लिए। मैं ये कुछ लेने, ताली बजाने, उन किसी बात के लिए मैं नहीं जाता। मैं उसको बिल्कुल प्रोत्साहित भी नहीं करता। तो इसीलिए मैं आप सबके लिए चाहूंगा कि जो बाइबल हमें अनुमति देते हैं, नहीं तो बाइबल में जो प्रचलित या प्रथा के तौर पर देखते हैं, उन बातों को हम अपना लें। और ये सब बातें हम अन्य जगहों से स्वीकार किए हुए हैं, सांसारिकता हम अंदर ला रहे हैं। कल शाम को हमारे बाइबल क्लास में मैंने हमारे उस विषय के साथ साथ में बोला था कि हर पल हमारे लिए नया है, हर दिन हमारे लिए नया है। मैं दिसंबर 31 को मानने वाला नहीं हूं, जबकि हमारे बहुत से कलीसियाओं में तो बड़ा त्योहार के तौर पर मनाते हैं।
हाँ, प्रचार करने के लिए कोई बुलाते हैं तो जरूर प्रचार करूंगा। उसके लिए चाहे बतने में बुलाओ, प्रचार करना है, वचन बांटना है तो मैं जरूर करूंगा। प्रार्थना करना है, प्रार्थना करूंगा। उन बातों के लिए कोई समय हमें नहीं। लेकिन दिसंबर 31 को रात 12 बजे देख देख करके अब 5 मिनट, अभी 4 मिनट, अभी 3 मिनट, वो प्यारों अभी 2 ही मिनट बचा है। कमेंटेटर की जैसे मैं भी किया करता था एक समय में, और ये सब सुनते हैं तो लोग बिल्कुल उत्सुकता में भर जाते थे। बोलते हैं कि अभी बस 1 ही मिनट है 2019 हमें छोड़ जाने के लिए। प्यारो भी 1 मिनट में हम प्रवेश करने जा रहे हैं 2020। प्रवेश कर लिया, आ गया 2020। ये सब माइक से हम बताते समय तो लोग तो बिल्कुल सोने वाले भी उछलने लग जाते हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि कितने कितने रात हम 12 बजे के बाद ही सोए हैं। उनमें से किसी भी रात में 11, 55, 56, 57, 58, 59, ओ प्रभु नया दिन में हम प्रवेश करने जा रहे हैं, धन्यवाद प्रभु नया दिन। प्रार्थना करके कोई प्रवेश करते नहीं करते हैं तो आपको हक नहीं है सालाना एक रात की 12 बजे मनाने के लिए। वो केवल एक सांसारिक प्रथा हो गया। नहीं, हमें परमेश्वर प्रतिपल दान स्वरूप में देते हैं, प्रतिपल। उसके लिए हम धन्यवादित रहें। उसके लिए धन्यवादित जैसे रहते हैं वैसे ही नया साल के लिए भी। कल शाम को मैंने हमारे बाइबल क्लास में बोला था कि क्यों परमेश्वर ने हमें एक नया दिन को नहीं तो नया साल को जोड़ के दिया है हमारे जीवन के साथ में। केवल इसलिए कि पिछले साल या कल तक हम उस रीत में, उस माप तक नहीं बढ़े जिस तक या जहां तक हमें बढ़ना चाहिए था। तो हमें परमेश्वर ने एक चांस और दिया है। हमको परमेश्वर ने एक दिन और दिया है कि हम अपने आप को पवित्र करें, हम अपने आप को सिद्ध करें। बस उसी के लिए तो प्यारो मैं आपको बताता हूं कि हम अगर परमेश्वर के उस माप तक पहुंचे हो तो परमेश्वर फिर एक दिन भी हमें संसार में नहीं रखेंगे। मैं फिर से बताता हूं, हम जिंदे हैं तो उसका मतलब है हम अभी तक सिद्धता को प्राप्त नहीं किया है। अगर हम सिद्धता प्राप्त किए तो हमको फिर परमेश्वर यहां रखेंगे नहीं, ले लेंगे। आप हमारे विषय में जाने से पहले पढ़िएगा फिलिपियों के लिए लिखा गया पत्री 3 अध्याय 12, 13, 14, 15, 12 से पढ़िएगा। यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल यह एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई है उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। हम में से जितने सिद्ध हैं यही विचार रखें, और यदि किसी बात में तुम्हारा और ही विचार हो तो परमेश्वर उसे भी तुम पर प्रकट कर देगा। पौलुस बताता है ये नहीं कि मैं पा चुका हूं या पकड़ चुका हूं, लेकिन मैं इस कोशिश में हूं मैं उसको पाऊं, उसके लिए मैं दौड़ा चला जा रहा हूं। हम में से जितने लोग सोचते हैं कि मैं सिद्ध हूं वो यही सोच लें कि मैं पाया नहीं, पकड़ा नहीं। मतलब जिंदा रहने वाले कोई भी अभी तक सिद्ध नहीं है।
अगर हम सिद्ध बन जाते अब तक, तो जरूर प्रभु हमें अपने पास में ले लेता। तो हमें दिया जाने वाला प्रत्येक दिन, प्रत्येक साल, प्रत्येक हफ्ता उसी के लिए है कि हम सिद्ध बन सकें, वो सिद्ध बन सकें। इसीलिए वो समय जो हमें मिला दिया जाता है, मनाने से बढ़कर जिम्मेदारी की भावना से, जिम्मेदारी की बोझ से हम खुदा की उपस्थिति में अपने आप को समर्पित करना चाहिए। मैंने कल रात को भी बोला था कि नया दिन या नया साल मेरे साथ में परमेश्वर ने जोड़ा, तो मुझे सच कहता हूं, ईमानदारी से मैं बोलता हूं कि मुझे खुशी नहीं होती, परंतु मुझे अफसोस होता, प्रभु इतने दिनों तक भी मैं आपका उस माप तक तो नहीं बढ़ पाया, इसलिए तो आपने मुझे नया दिन दिया है। नहीं होते तो मैं आप तक पहुंच जाता अब तक। ये विचार हमेशा मेरे अंदर बना रहता है, तो वो ज्यादा मनाने के लिए मुझे मूड नहीं देता। ये बात आप समझ लें, चाहे बच्चों के भी हो, हमारे परमेश्वर ने हमें बच्चे दिए हैं, उन बच्चों के लिए भी कभी हमने ऐसे नहीं किया। दूर में कहीं मैं रहता हूं तो भूल ही जाता हूं, मैं बुलाता तक नहीं। तो इसलिए मैंने उस दिन उस प्रकार बताया, बिल्कुल भी ये बात की गंभीरता को हम जाने। हमारे जीवन इनसे, इन सारे चीजों से बढ़कर, इन सारे चीजों से बढ़कर हमें बहुत और बातें हैं बोझ के साथ परमेश्वर के सम्मुख में रहने के लिए। तो उसके लिए मैं आपको फिर से प्रेरणा देता हूं। उस बात, मेरा तमन्ना, मेरा भावना आप जरूर जाने, खुदा के वचन के साथ। अगर ये गलत है, मैंने जो कहा गलत है, तो आप मुझे समझा सकते हैं, तो मैं उसको बदलने के लिए तैयार हूं। मैं भी मनाना शुरू कर दूंगा फिर। लेकिन साबित करना है खुदा की वचन के अनुसार, ऐसे नहीं तो मैं इसी में अड़ा रहूंगा। तो ठीक है, आगे हम परमेश्वर के वचन में चलेंगे। तो चलिए खुदा के कलाम से हम देखेंगे कि परमेश्वर के वचन से हम मनन कर रहे हैं 70 सप्ताहों के बारे में। 70 सप्ताह, तो 70 सप्ताहों से शायद आप में से कुछ लोगों को समझ में नहीं आया होगा। एक दो मैसेज मुझे आया, कुछ पल्ले नहीं पड़ा करके, जरूर मैं समझता हूं। आपको उन सालों की गिनतियों के दिनों की तो बात छोड़ दो, लेकिन आप इतना ही समझो कि परमेश्वर ने इस्राएल के लिए 70 सप्ताहों का एक पैकेज, किस लिए? उनका अंतिम छुटकारा के लिए, उनके अंतिम ज्यों के त्यों किए जाने के लिए रखा था। उनके अंतिम ज्यों के त्यों किए जाने के लिए। तो प्यारों, यह चाहिए हमें समझना कि परमेश्वर ने इस्राएलियों को एक जाति के तौर पर, एक देश के तौर पर त्यागा नहीं है, उन्हें अभी भी परमेश्वर अपनी योजना में रखा है। तो उनके वास्ते परमेश्वर ने जो योजना बनाया था, पैकेज जो मैंने बोला, समय का एक पैकेज, वो 70 सप्ताहों का था। 70 सप्ताहों का मतलब कितने साल? 490 साल, क्योंकि एक सप्ताह का यहां का मतलब 7 दिन नहीं है,
परंतु 7 साल है। इतना सबको समझ में आ गया? ठीक है, सबको भी आ गया? 70 सप्ताह मतलब 70 इंटू 7 दिन नहीं परंतु साल, क्योंकि यहूदियों के लिए एक दिन का मतलब उनकी नबूवती हिसाब से, बाकी उनकी प्रतिदिन के हिसाब से हमारा ही चलता है, हमारे जैसा ही सब चलता है, लेकिन उनके पवित्र शास्त्र के अनुसार, उनकी नबूवत के टाइम टेबल के अनुसार, उनका एक दिन, एक साल के पीछे एक दिन, एक दिन के पीछे एक साल वो चलता है। उसके लिए कई वचन हम निकाल के पढ़े थे। अब और भी उन वचनों की सबूत चाहिए तो आप मुझे चैट में मैसेज करें, तो फिर से उन वचनों को हम देखेंगे, अन्यथा वो हो गया है। वो वचन मैंने आपको 2 बार दिया था। ठीक है, तो 490 साल, ये 490 साल यानी 70 सप्ताह, उसका 2 विभाजन, विभाजन कितने भागों में? 2 भागों में। कैसे? 7 और 62 एक साथ में। 7 और 62 मतलब हो गया 69, 69, 7 + 62 वो है पहला विभाजन में आता है 69 वीक्स, और दूसरा है एक सप्ताह। तो 69 + 1 69 और 1, इस प्रकार 2 भागों में उन दिनों को या उन सप्ताहों को बांट करके भी हमने देखा। ये सब 9 अध्याय दानिएल 24 से 27 तक की पदों के आधार पर है। उस दिन हम लोग पढ़े थे, तो दोबारा आज पढ़ना मैं नहीं चाहूंगा। अगर किसी को पढ़ने के लिए जरूरत फिर से लगे तो मुझे इशारा करें। तो मेरा स्क्रीन में आप सभी लोग नहीं दिखते हैं, केवल 9 लोग ही मेरा स्क्रीन में दिखता है, इसलिए स्क्रीन में आने वाले कोई हाथ दिखाए तो ही मुझे दिखाई देगा। इसलिए मैं बोलता हूं कि कोई मैसेज भेजे तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करें तो मुझे मिल जाएगा, मैं देख सकूंगा। तो रेफरेंस फिर से किसी को चाहिए पढ़ना है तो बोलें। और उनके लिए, यहूदियों के लिए एक सप्ताह 7 दिन नहीं परंतु 7 साल है। उसके लिए भी अगर प्रमाण चाहिए तो मुझे टेक्स्ट मैसेज करें, फिर से हम उन भागों को देखेंगे। नहीं तो समय बचाने के लिए पढ़वाना नहीं चाहूंगा। तो परमेश्वर ने उनके लिए ठहराया 70 सप्ताहों में से 69 सप्ताह बीतने पर क्या होगा? 69 सप्ताह बीतने पर क्या होगा? अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा। कौन है अभिषिक्त पुरुष? यीशु मसीह, यीशु मसीह। क्योंकि मसीह का मतलब हमने पहले एक दिन देखा था, मसीह का मतलब है अभिषिक्त। हाँ, अभिषिक्त। इसीलिए अभिषिक्त पुरुष के काटा जाना, उसका मतलब है यीशु मसीह के मृत्यु। नया नियम के हिसाब से हम जानते हैं कि यीशु मसीह की मृत्यु क्रूस पर हुआ था, क्रूस पर हुआ था। इसीलिए पास्टर जी व्हाइट बोर्ड मुझे दीजिए एक बार और। इसीलिए 69 सप्ताह पूरा होते होते, 69 सप्ताह पूरा होते होते हमने देखा है कि अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा। 9 का 25 और 26 एक बार और पढ़िएगा।
इसलिए ये जान और समझ ले कि यरूशलेम को फिर बसाने की आज्ञा के निकलने से लेकर अभिषिक्त प्रधान के समय तक 7 सप्ताह बीतेंगे। फिर 62 सप्ताहों के बीतने पर चौक और खाई समेत वह नगर कष्ट के समय में फिर बसाया जाएगा। उन 62 सप्ताहों के बीतने पर अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा और उसके हाथ कुछ न लगेगा, और आने वाले प्रधान की प्रजा नगर और पवित्र स्थान को नष्ट तो करेगी, परंतु उस प्रधान का अंत ऐसा होगा जैसा बाढ़ से होता है, तो भी उसके अंत तक लड़ाई होती रहेगी, क्योंकि उसका उजड़ जाना निश्चय ठान लिया गया है। 25 का शुरुआत में हमने देखा ये 70 सप्ताह कब शुरू होगा। 70 सप्ताह का शुरुआत हमने देखा यरूशलेम को फिर बसाने का आज्ञा के निकलने से लेकर है। वो आज्ञा कब निकला हमने देखा था विश्व शब्दकोश से कि 445 मार्च 14 तारीख ना, इस प्रकार हमने उसको देखा था। ठीक है, 445 मार्च 14 तारीख से लेकर तब से लेकर यीशु मसीह का काटे जाने तक, मसीह का क्रूसीकरण तक कितने सप्ताह हो गए? 69 का हिसाब है 7 और 62, एक साथ में है, वो एक साथ में है। तो 7 और 62 सप्ताह यानी 69 सप्ताह पूरा यीशु मसीह के क्रूसीकरण के समय में हो गया। कब से शुरू हो गया? 445 ईसा पूर्व, ठीक है, ईसा पूर्व BC 445 से लेकर मार्च 14 तक, तब से लेकर प्रभु यीशु मसीह की क्रूस की मृत्यु तक। वो भले कि आप यीशु मसीह के क्रूसीकरण की डेट को तो छोड़ दो, भूल जाओ, कोई बात नहीं। अभी जैसे मैंने कहा डेट से, तारीख से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, तारीख से कोई मतलब नहीं। लेकिन इधर हमने ये तारीख इसीलिए लिया है कि परमेश्वर की वचन शाब्दिक तौर पर कितना सही है, सच्चा है, साबित करने के लिए। बाकी इन तारीखों को मनाना नहीं है। यीशु मसीह का तारीख बता दिया तो हर साल अप्रैल का 4 तारीख मनाने की कोशिश कोई मत कीजिएगा, ठीक है, वो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। हमने वो तारीख केवल इसलिए लिया कि कैसे दिन दिन की बातों में भी, हिसाब में भी परमेश्वर का वचन सच है। बस उतना हमको साबित करना था, बस उतना। उसी के लिए हमने इस बात को लिया है। इसलिए दिनों की गिनती, साल की गिनती, वो सब छोड़ दीजिए। जिन्होंने उसको समझा समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जिनको नहीं समझ में आया उसका परवाह ना करें, लेकिन इतना आप समझें, परमेश्वर इस्राएलियों के अंतिम छुटकारे के हेतु 70 सप्ताहों का एक पैकेज समय का दिया था। वो 70 सप्ताह का मतलब है कि 490 साल। वो 490 साल, उसका गिनती या उसका विभाजन ऐसे हैं,
483 और 7 साल, जैसे कि 69 सप्ताह, ठीक है, 69 सप्ताह और 1 सप्ताह। 69 सप्ताह का मतलब हो गया 483 साल, 1 सप्ताह का मतलब हो गया 7 साल। ये 7 साल वाली बात पूरा होने के लिए बाकी है। ये प्रभु यीशु मसीह आकर कलीसिया को ले जाने के बाद ही शुरू होगा, ठीक है। प्रभु यीशु मसीह आकर कलीसिया को ले जाने के बाद ही ये आखिरी 1 सप्ताह अर्थात 70वां सप्ताह शुरू होगा। 69 सप्ताह मसीह के क्रूस के मृत्यु के समय में पूरा हो चुका है। तो शायद आपको शक होगा कि लगातार यहां 70 सप्ताहों की बात कहा है, लेकिन 69 और 7 के बीच में इतने समयों का एक अंतराल हम कहीं नहीं देखते। शायद आपको ऐसा शक होगा, तो मैं आपको ले जाना चाहूंगा यशायाह 61वां अध्याय में। यशायाह 61वां अध्याय, उसका 1 और 2 को पढ़िएगा। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं, कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं, कि सब विलाप करने वालों को। ठीक है। अब इस बात को पलटना नहीं, आप उंगली वहीं रख देना, रखकर अब चलिए मेरे साथ में लूका 4 में। लूका 4 16 से 19 तक पढ़ लीजिए। फिर वह नासरत में आया, जहां पाला पोसा गया था, और अपनी रीति के अनुसार सबत के दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक उसे दी गई और उसने पुस्तक खोलकर वह जगह निकाली जहां यह लिखा था, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, और कुचले हुओं को छुड़ाऊं, और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। अब मैं आपको एक क्लास वर्क देता हूं कि आप इन दोनों भागों को देखा है। यशायाह में हमने जो पढ़ा वो उसी हिस्सा यीशु मसीह प्रार्थनालय में या मंदिर में निकाल करके पढ़ा। अभी आप इन दोनों भागों को देखिए, कुछ फर्क दिखता है आपको? जल्दी देख करके बताइए। क्या है? सुनाई नहीं दी। मुझे भी नहीं दी। भविष्यवाणी कर रहा है। भविष्यवाणी तो कर रहा है, दोनों में फर्क क्या है? वो भविष्यवाणी कर रहा है, यीशु मसीह उसको पूरा कर रहा है। नहीं, जो यशायाह ने बताया हुआ पलटा लेने का दिन का जिक्र नहीं किया यीशु मसीह। बिल्कुल बढ़िया, बस वही। यशायाह में हमने क्या पढ़ा? लिखा है कि उधर भविष्यवाणी की बात करते करते आया, और दूसरा वचन के आखिरी में क्या बताया कि हमारे परमेश्वर का प्रसन्न रहने का वर्ष का
और पलटा लेने का दिन का प्रचार करूं। लेकिन यीशु मसीह जब वो पूरा करते हुए उस वचन को पढ़ा तो कहां तक पढ़ करके समाप्त कर लिया? हमारे परमेश्वर का प्रसन्न रहने का वर्ष का प्रचार करूं। यीशु मसीह ने आगे की बात वहां पर नहीं बोला। कौन सा नहीं बोला? हमारे परमेश्वर का पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं। यशायाह 61 में एक ही सेंटेंस में, एक ही वाक्य में लगातार लिखा है परमेश्वर का प्रसन्न रहने का वर्ष और पलटा लेने का दिन। आपकी बाइबल में भी एक ही सेंटेंस है ना, या मेरा ही बाइबल में एक ही सेंटेंस है? आपके बाइबल में भी एक ही वाक्य में तो लिखा है, लगातारी में तो लिखा है कि हमारे परमेश्वर का प्रसन्न रहने का वर्ष का और पलटा लेने का दिन का प्रचार करूं। लेकिन यीशु मसीह ने जब उसी वचन को लेकर पढ़ा या प्रचार किया तब कहां आकर रुक गया? परमेश्वर की प्रसन्न रहने का वर्ष का प्रचार करूं, वहां आधा तोड़ करके रख दिया, बाकी यीशु मसीह ने वहां इस्तेमाल नहीं किया। क्यों नहीं किया? समझ में आ रहा है आप लोगों को? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे समझ में आ रहे। आ रहे। किसी को अरे, नहीं अरे। आ रहा तो बताओ, नहीं आ रहा तो बताओ। सबको आ रहा है, ठीक है। सबको आ रहा तो मैं दोबारा नहीं बोलूंगा, ठीक है। तो यहां यशायाह की नबूवत में दो बात, कई बात है लेकिन हमको, हाँ ठीक है, यशायाह की नबूवत में एक बार और उसका दूसरा पद को पढ़िए। यशायाह 61 का दूसरा पद। कि यहोवा के प्रसन्न रहने का वर्ष का और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं। अभी लूका 4 का 19 को पढ़िए। और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। क्या फर्क है दोनों में? यशायाह में बोला क्या क्या प्रचार करूं? यहोवा का प्रसन्न रहने का वर्ष का भी प्रचार करूं और पलटा लेने का दिन का भी प्रचार करूं। यीशु मसीह के लिए भविष्यवाणी है ये। यीशु मसीह के लिए भविष्यवाणी यशायाह ने किया। यीशु मसीह आकर सेवकाई की शुरुआत में उस वचन को पढ़कर यहूदियों की धर्म सभा में, धर्म सभा मतलब उनकी प्रार्थना भवन में उसको पढ़कर बोला, आज ये बात मुझ में पूरा हो गया। लेकिन यीशु मसीह ने उस वचन को नहीं पढ़ा जो यशायाह ने कहा था कि परमेश्वर के पलटा लेने की दिन का प्रचार करें। परमेश्वर के पलटा लेने की दिन का प्रचार करने के बारे में यीशु मसीह ने नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? परमेश्वर की प्रचार करने का, परमेश्वर की प्रसन्न रहने का वर्ष और परमेश्वर की पलटा लेने का दिन दोनों एक है या दो है? अलग है। अलग है। दो है, दो है, कितने दो दो है तो कितने फर्क है दोनों में? परमेश्वर के प्रसन्न रहने का समय चल रहा है और जब कलीसिया उठा ली जाएगी तो पलटा 1000 साल के राज्य में पलटा लेने का दिन आएगा। तो देखिए यहां पर क्या बताया है कि
प्रसन्न रहने का वर्ष तो लंबा है, पलटा लेने का दिन छोटा है। वर्ष ज्यादा है, दिन छोटा है। तो परमेश्वर का प्रसन्न रहने का वर्ष का मतलब परमेश्वर लोगों को उद्धार देने का, अनुग्रह का, प्रसन्नता का, उद्धार का लंबा समय। अभी तो 2020 साल लगभग हो गया परमेश्वर का प्रसन्न रहने का वर्ष का। अभी तक पलटा लेने का दिन नहीं आया। भले ही ये एक साथ में एक ही वाक्य में लिखा है, बताया है, ठीक है, एक ही वाक्य में लिखा और बताया है, लेकिन उन दोनों वाक्यों के बीच में वो एक ही सेंटेंस की दो क्लॉसेस है, एक ही वाक्य का दो टुकड़ा है। परमेश्वर की प्रसन्न रहने का वर्ष और पलटा लेने का दिन, इन दोनों बाइबल में भविष्यवाणी में लगातार बिना कोमा, बिना फुल स्टॉप दिए हुए हैं। तो भी इन दोनों के बीच में कितने सालों का फर्क हमारे नजर में हो गया? 2000 से ज्यादा सालों का फर्क दोनों के बीच में है। लेकिन परमेश्वर ने उसको एक ही साथ में यशायाह के द्वारा कहलवाया है। यशायाह के द्वारा परमेश्वर ने एक साथ में कहलवाया। ठीक वैसे ही, ठीक उसी प्रकार क्या किया? दानिएल 9 में बताया 69 सप्ताह और 70वां सप्ताहों के बीच में कोई फर्क या कोई गैप हम नहीं देखते हैं, लेकिन वो सीधे सीधे लिखा गया। तो भी बीच में क्या आ गया? कलीसिया। यशायाह 61 में जो बताया परमेश्वर के प्रसन्न रहने का वार्षिक और पलटा लेने का दिन, इन दोनों के बीच में कौन आया है या क्या आया है? कलीसिया आ गए। समझ में आ रहा है क्या? कुछ लोगों को पल्ले नहीं पड़ रहे हैं। आ रहा है? ठीक है। तो परमेश्वर के प्रसन्न रहने का वर्ष और पलटा लेने का दिन, भले ही बाइबल में एक ही वाक्य में, एक ही सेंटेंस में लिखा है, तो भी उसके बीच में कलीसिया आ गया। अभी के हिसाब से 2020 साल का फर्क उन दोनों चीजों के बीच में है। परमेश्वर का पलटा लेने का दिन मतलब परमेश्वर का प्रसन्न रहने का वर्ष बहुत लंबे अरसे हैं, 2000 से ज्यादा साल हो गए। लेकिन परमेश्वर पलटा लेने लगे, वो ज्यादा लंबा तक नहीं, थोड़े ही समय के लिए होगा, थोड़े ही समय के लिए होगा। अगर परमेश्वर का पलटा लेने का जो दिन है वो अगर लंबा समय के लिए हो तो किसी को उद्धार पाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। मत्ती के सुसमाचार 24 अध्याय उसका 22वां वचन, 21-22 दोनों पढ़ लीजिए। क्योंकि उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा
जैसा जगत के आरंभ से ना अब तक हुआ और ना कभी होगा। यदि वे दिन घटाए ना जाते तो कोई प्राणी ना बचता, परंतु चुने हुओं के कारण वे दिन घटाए जाएंगे। यदि वो समय, वो भारी क्लेश का, महाक्लेश का, परमेश्वर की पलटा लेने के दिन का, ठीक है, परमेश्वर की पलटा लेने की दिन का, उसके बारे में यहां बता रहे हैं। यदि वो दिन घटाए न जावे तो कोई प्राणी नहीं बच पाएंगे। प्रसन्न रहने का वर्ष तो लंबा है, जितना वो लंबा होगा उतने लोग उद्धार पाएंगे। इसीलिए 2000 साल हुए, आमीन प्रभु यीशु जल्दी आ बोलने के बावजूद भी प्रभु अभी तक नहीं आया। उसको लंबा करते गया ताकि लोगों को मन फिराव का अवसर मिले। लेकिन अपना पलटा लेने का दिन भी अगर चाहें हम कहें तो हमारे लिए तो बड़ा लंबा पड़ेगा। 7 साल के बारे में हम पढ़ते हैं, तो वो परमेश्वर का पलटा लेने का दिन है। और परमेश्वर अपने बैरियों से, अविश्वासियों से, पाप करने वालों से, मन न फिराने वालों से, क्रोध के साथ बर्ताव करने वाला समय है। वो अगर कम न किए जाए, घटाए न जाए तो कोई भी प्राणी बच नहीं पाएंगे, कोई भी प्राणी बच नहीं पाएंगे। इसीलिए बताया पलटा लेने का दिन समान छोटा। लेकिन हम क्या देख रहे हैं, यशायाह 61 में जो बताया, उन दोनों के बीच में बहुत सालों का फर्क है, मगर एक साथ में बताया गया। ठीक उसी प्रकार दानियेल 9 अध्याय में भी परमेश्वर ने कहा है कि 70 सप्ताह मैंने तुम्हारे लिए ठहराया, तुम इस्राएलियों के लिए और पवित्र नगर यरूशलेम के लिए। लेकिन 69 सप्ताह तो लगातार पूरा होता जा रहा है। हो गया। नहम्याह को यरूशलेम फिर बसाने, शहर पनाहों को उसकी मरम्मत करने के लिए अर्थशस्ता राजा ने आदेश देने का दिन से लेकर हमारे प्रभु यीशु मसीह की क्रूस की मृत्यु का दिन तक, क्रूस की मृत्यु का दिन तक वो 69 सप्ताह पूरा हो गया। ठीक है, 69 सप्ताह पूरा हो गया। अब कितना सप्ताह बचा हुआ है? एक सप्ताह, केवल एक ही सप्ताह। मतलब कितने साल? 7 साल। 7 साल। वह किसका समय होगा? झूठा मसीह, हाँ, झूठा मसीह शासन करने का समय होगा। इसीलिए 69 सप्ताह समाप्त होने के बाद में शुरू हुआ कलीसिया इस संसार से उठा लिए जाने के बाद ही 70वां सप्ताह शुरू होगा। इसलिए हम कहते हैं 69 और सप्ताह के बीच में कलीसिया का समय आ गया। कलीसिया को परमेश्वर तैयार कर रहे हैं। तो इस कलीसिया के उठा लिए जाने के बाद ही क्या होगा? क्या होगा? 70वां सप्ताह प्रारंभ होगा। 70वां सप्ताह प्रारंभ होंगे। 70वां सप्ताह प्रारंभ होंगे। ठीक है ना? समझ में आ गया अभी कुछ? ठीक है। किसी को समझ में नहीं आया तो मैसेज भेजिएगा मुझे।
किसी को भी समझ में नहीं आया तो मुझे मैसेज भेजें। तो बात ये है कि ये 70 सप्ताह उसको 69 और 1 करके हैं। ये 69 के और 1 के बीच में आया है कलीसिया चर्च। 69वां सप्ताह यीशु मसीह की क्रूस की मृत्यु से पूरा हो गया और उसी प्रकार यीशु मसीह की कलीसिया उठा लिए जाने से, यीशु मसीह की कलीसिया उठा लिए जाने से 70वां सप्ताह फिर प्रारंभ हो जाएगी। होकर कब समाप्त होगा वो 1 सप्ताह? यीशु मसीह अपने कलीसिया के साथ में वापस आएंगे, तब तक पूरा हो जाएगा। प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आके कलीसिया को उठा ले जाने से 70वां सप्ताह प्रारंभ होंगे। मसीह यीशु मसीह कलीसिया के साथ इस पृथ्वी पर वापस आने से वो 70वां सप्ताह यानी 1 सप्ताह अर्थात 7 साल खत्म हो जाएगा या पूरा हो जाएगा। उसी के लिए हैं हमने यशायाह 61वां अध्याय में भी देखा, प्रसन्न रहने का, परमेश्वर की प्रसन्नता का वर्ष, ठीक है, प्रसन्नता का वर्ष। प्रसन्नता का वर्ष और पलटा लेने का दिन। लेकिन इस बीच में भी इसी प्रकार यही कलीसिया आ गए। कलीसिया प्रसन्न रहने का वर्ष के और पलटा लेने के दिन के बीच में कलीसिया आ गए, इधर भी आ गए कलीसिया। इधर भी चर्च है, लेकिन लिखा तो एक ही सेंटेंस में है, ठीक है। इतना शायद आपको समझ में आ गए। तो अब हम देखते हैं, और बताना है किसी को? कोई संदेश नहीं आया कि किसी को फिर बताने का। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ूं, आगे बढ़ूं। आपका थम्स अप जरा देखें, दिखा दें। ओके, तो हम आगे बढ़ेंगे। अब हम ये देखते हैं, होमवर्क 3 था आपको, 2 तो हमने शनिवार को देखा था, ठीक है। अब 1 रह गया। कौन सा होमवर्क रह गया? कितनी घटनाएं होनी है? हाँ, क्या क्या 6 घटनाएं होने वाले हैं ये 70 सप्ताहों के अंदर, वो क्या क्या है? क्योंकि हम इस बात को इसलिए देख रहे हैं कि जो लोग सिखाते हैं कि कलीसिया को भी झूठा मसीह के समय में संसार में रहनी पड़ेगी, वे ये बात बताते हैं कि 69 और 70वां सप्ताहों के बीच में कोई गैप नहीं है। वे लोग गैप नहीं है बताते हैं। दोनों ये 70 सप्ताह लगातार पूरे होते जा रहे हैं बताते हैं, लगातार। लेकिन लगातार पूरा नहीं हो रहा है। हमने इसलिए बाइबल में से उन भागों को लेकर के देखा है।
ठीक है, तो परमेश्वर के वचन में बताया हुआ उन बातें एक साथ में नहीं हो रहा है, एक ही सेंटेंस में लिखे हुए दो दो तीन तीन बातों के बीच में भी सालों का फर्क हो रहा है। ठीक है, तो पलटा लेने के दिन के बारे में क्यों नहीं बताया, एक सवाल आया है। इसीलिए नहीं बताया कि वो दिन नहीं आया अभी तक। वो दिन कब आएगा? कलीसिया उठा लिए जाने के बाद आएगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने नहीं बताया। उसको छोड़ के बाकी, अब एक सवाल इसलिए ये आया कि यीशु मसीह पलटा लेने के दिन के बारे में क्यों नहीं बताया। आप फिर लूका 4 में, लूका 4 में सुनाई दे रहे हो या स्टक हो गया? हाँ जी, नहीं है, सुन रहे। सुनाई दे रहे, ठीक है। हाँ जी। मुझे तो इसमें आप कोई चलते हुए नजर नहीं आ रहे, इसलिए मैंने सोचा स्टक हो गया, बीच में स्टक हो गया था। थोड़ा अच्छा ठीक है, अभी ठीक है ना? हाँ जी, ठीक है, तो सवाल ये आया था कि यीशु मसीह ने परमेश्वर का पलटा लेने का दिन के बारे में क्यों नहीं बताया। चलिए 4 अध्याय में फिर से उसका 20वां पद को पढ़िए। तब उसने पुस्तक बंद करके सेवक के हाथ में दे दी और बैठ गया, और आराधनालय के सब लोगों की आंखें उस पर लगी थी। तब वह उनसे कहने लगा, आज वहां ही ध्यान दीजिए, वो उस पर ध्यान दीजिए। यीशु मसीह ने क्या कहा? आज ही यह लेख तुम्हारे सामने पूरा हुआ है। आज ही यह लेख तुम्हारे सामने पूरा हुआ है। कौन सा लेख पूरा हुआ यीशु मसीह के समय में? जितना यीशु ने पढ़ा, जितना यीशु ने पढ़ा था। जितना यीशु ने पढ़ा उतना। पलटा लेने के दिन के बारे में क्यों नहीं बताया? क्योंकि यीशु मसीह के मानव जन्म के और सेवकाई के समय में उन बातें पूरे नहीं हुए। इसीलिए यीशु मसीह ने उन बातों को वहां नहीं बताया। जो मसीह के जीवन काल में, मसीह के सेवकाई के समय में पूरा हुए हैं, उन्हीं बातों को पूरा हुआ करके प्रभु ने बताया। वापस चलिएगा यशायाह 61 में। उसका 2 से लेकर पढ़िएगा, कि यहोवा 2 और 3। कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं कि रुक के चलिएगा। तो इसमें 1 से लेकर 2 पद का प्रसन्न रहने का वर्ष का प्रचार करूं करके यीशु मसीह ने उस समय पढ़ के समाप्त किया और कहा, आज ही इन बातों का मेरा जीवन में नहीं तो तुम्हारे सुनने में पूरा हो गया। पलटा लेने के दिन से लेकर की बातें यीशु मसीह ने वहां बताया नहीं। क्यों नहीं बताया? क्योंकि पलटा लेने के दिन से लेकर आगे की बातें यशायाह ने जो नबूवत किया वो यीशु मसीह की प्रथम आगमन में पूरा होने वाली बातें नहीं थे। क्या क्या है सुनिएगा। पहला, परमेश्वर की पलटा लेने का दिन का प्रचार करूं। परमेश्वर की पलटा लेने का दिन मसीह के प्रथम आगमन में पूरा नहीं हुआ। उसके बाद, कि सब विलाप करने वालों को शांति दूं। कोई ये कब होगा पूरा? प्रभु यीशु मसीह महिमा के साथ में जब आएंगे, कलीसिया के साथ में पृथ्वी पर आएंगे, तब ही
विलाप करने वालों को शांति देंगे। इस्राएल के सिलसिले में है, ठीक है, ये यहूदियों के सिलसिले में है, कलीसिया के सिलसिले में नहीं है। तीसरी बात, और सियोन के विलाप करने वालों के सिर पर की राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांध दूं कि वो भी किसके लिए है? इज़राइल सियोन के विलाप करने वाले यहूदियों में से, इस्राएलियों में से अभी भी विलाप करने वाले हैं। आपने सुने होंगे शायद, इस्राएल में आप जाओगे तो वहां पर एक दीवाल है, उसके लिए विलाप मदिल मलयालम में बोलते हैं, ए वॉल ऑफ लैमेंट, वॉल ऑफ लैमेंट। उस पे साल में एक बार यहूदी लोग एक रिज्म के तौर पर उस दीवाल पे जाकर माथा एक आते हैं, क्योंकि वे अभी भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं मसीह का। मसीह उनके लिए प्रकट होकर शत्रुओं से उन्हें बचाने के लिए वे अभी भी रो रहे हैं। झूठा मसीह के समय में वो उसकी सर्वोच्च पड़ाव में होगा। वो विलाप करने वालों को प्रभु राख हटा करके क्या पहनाएंगे? पगड़ी आनंद उनको देंगे, ठीक है। चौथी बात क्या होगा? चौथी बात, और कि उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाओ। उनके विलाप को दूर करना, हर्ष का तेल करके कोई कुप्पी में तेल नहीं है, मतलब यह है कि उनको आनंद दिलाना, विलाप दूर करना, ठीक है। और उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना उड़ाओ। उनके उदासी को हटाना, निराशा को हटाना, पांचवी बात हो गया। छठवीं बात, जिससे वे धर्म के बांज वृक्ष और यहोवा के लगाए हुए कहलाए और जिससे उसकी महिमा प्रकट हो। परमेश्वर की महिमा के लिए वे एक बांज वृक्ष के समान फलते फूलते रहें। ये 6 बातें यशायाह ने दूसरा 61 अध्याय की दूसरी आयत की दूसरा हिस्से से बताया। पूरे की पूरे 6 बातें प्रभु यीशु मसीह ने लूका 4 में नहीं बताया। कारण क्या है? ये 6 बातें मसीह के प्रथम आगमन में पूरा नहीं हुआ, नहीं होने वाला था। फिर कब पूरा होंगे? यीशु मसीह के दोबारा आगमन में, कलीसिया को लेकर धरती पर आने के समय ही प्रभु यीशु मसीह के द्वारा यहूदियों के लिए ये 6 बातें पूरे होंगे। अब आगे समझ में क्यों बाकी भागे नहीं बताया? इसलिए नहीं बताया था, जो यीशु मसीह के प्रथम आगमन में पूरा हुआ उन्हीं बातों को ही बताया, जबकि भविष्यवाणी लंबे समयों के लिए था। आगे समझ में? फिर से स्टक हो गया क्या? सुन रहे हो? हाँ जी बॉस जी। यस, ठीक है, ठीक है। बीच में शायद फिर से हो गया। अभी भी ऊपर उठा के ही पकड़े हैं मेरी नजर, तो हमारे नेटवर्क का शायद थोड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है, इस कारण से यीशु मसीह के प्रथम आगमन में जो बातें पूरा हुआ उन्हीं बातें ही प्रभु यीशु मसीह ने वहां प्रस्तुत किया था। जो बातें पूरे नहीं हुए उन बातें वहां मसीह ने नहीं लिया। कहने का तात्पर्य यह है कि बाइबल के भविष्यवाणियों में जो बातें बताया गया, एक साथ में बताया गया, तो भी वो एक साथ घटने वाले घटनाएं
नहीं है। ठीक है ना? एक साथ में घटने वाले बातें नहीं हैं, भले ही एक साथ में बताया गया, उन दोनों के, उन तीनों के बीच में बहुत से समय का फर्क होगा। ये हमें समझना है। वही सिद्धांत 70 सप्ताहों के विषय में भी लागू है। 70 सप्ताहों के विषय में भी ये बातें लागू है। ठीक है, इतना समझ में आ गए? कोई शक है? नहीं? ठीक है, तो हम आगे चलते हैं, समय तो हमारे हो ही गया। तो वो 6 बातें बस बता करके समाप्त करूंगा मैं। उसका विवरण प्रभु चाहें तो कल देखेंगे। 24वां वचन में चलेंगे वापस। 6 purposes for which God has purposed this 70 week. 70 सप्ताहों को परमेश्वर नियुक्त करने का उद्देश्य क्या है? 70 सप्ताहों का उद्देश्य ये है। 24वां वचन दानियल 9 का 24 में बताया गया। 6 बातों के पूरा होना का उद्देश्य है। वो 6 बातें क्या क्या है, बस देखकर हम समाप्त करेंगे। विवरण प्रभु चाहें तो कल हम देखेंगे। ठीक है, देखिएगा वो 6 बातें क्या क्या है। तेरे लोगों और तेरे पवित्र नगर के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए हैं कि उनके अंत तक अपराध का होना बंद हो। पहला अपराध का होना बंद हो। टू फिनिश द ट्रांसग्रेशन, टू फिनिश द ट्रांसग्रेशन, अपराध का होना बंद हो। दूसरा मकसद, और पापों का अंत, पापों का अंत हो। मेक एन एंड ऑफ सिन, मेक एन एंड ऑफ सिंस, पापों का अंत करना। तीसरा मकसद है, अधर्म का प्रायश्चित किया जाए, अधर्म का प्रायश्चित किया जाए। To make reconciliation for iniquity, to make reconciliation for iniquity, अधर्म का प्रायश्चित किया जाए। चौथी बात है, चौथा उद्देश्य, युग युग की धार्मिकता प्रकट हो। युग युग की मतलब हमेशा की धार्मिकता प्रकट होना। To bring in everlasting righteousness, to bring in everlasting righteousness, हमेशा हमेशा का चिरस्थायी रूप में युग युग की धार्मिकता को प्रकट करना। ठीक है, पांचवी बात, दर्शन की बात पर और भविष्यवाणी की छाप दी जाए। दर्शन की बात और भविष्यवाणी पर छाप दी जाए। To seal up the vision and prophecy, दर्शन की बातों पर और भविष्यवाणी की बातों पर मोहर लगाना, बंद करना, मतलब नो मोर विजन एंड प्रोफेसी। वो है पांचवा मकसद। और छठवां मकसद है, और परम पवित्र का अभिषेक किया जाए। To anoint the most holy, परम पवित्र का अभिषेक किया जाना, परम पवित्र का अभिषेक किया जाना। ये 6 मकसदों के लिए हैं। परमेश्वर यहूदियों के जनजाति के लिए ये जो 70 सप्ताहों का नियुक्ति किया है, 70 सप्ताहों का नियुक्ति किया। अब एक ही बात बोलकर हम समाप्त करेंगे। क्या इनमें से कुछ भी समाप्त हुआ है, पूरा हुआ है? आपके विचार में?
एक भी नहीं हुआ। आधा हो गया है। ओके। एक चीज का आधा हो गया। कौन सा है? अधर्म का प्रायश्चित। तीसरा वाले का आधा हो गया। पाप का, अपराध का प्रायश्चित किया जाए। वो कौन सा है? यीशु मसीह की क्रूस की मृत्यु है। अपराध का प्रायश्चित आधा ही हुआ, पूरा नहीं हुआ, क्योंकि आधा तो अभी भी बिचवाई की प्रार्थना के द्वारा होता जा रहा है। उन बातों को हम कल देखेंगे प्रभु चाहे तो। मतलब ये है कि प्यारों, हमारे प्रभु का वचन अभी हमने जो देखा है, ये वचन शब्द शब्द पर सच निकला है अभी तक। इसलिए मैं तो दानिएल और प्रकाशित वाक्य के बारे में पिछले लगभग 20 साल से पढ़ाता हूं। तो मैंने ये पाया, उस समय हमेशा मैं बोलता हूं कि पवित्र शास्त्र बाइबल सच है करके जानने के लिए आपको केवल दानिएल की पुस्तक पढ़ना होगा। दानिएल के ही पुस्तक आप यदि पढ़ोगे तो हमें समझ में आएगा कि परमेश्वर का वचन सत्य है। इस वचन के साथ में आप इतिहास भी रख करके पढ़ लेना। इस वचन के साथ में आप विश्व इतिहास भी रख करके पढ़ लो, समझ में आ जाएगा कि ये वचन में जो जो बातें सैकड़ों साल पहले लिखा गया था, उन्हीं के अनुसार पृथ्वी में बाकी सब बातें घटी है। तो इसीलिए जब हम इन बातों को पढ़ोगे तो खुदा के कलाम से हमारी मोहब्बत बढ़ेगा। हम इसको बिल्कुल छाती की तरफ में पकड़ेंगे। पूरा भरोसा इसका। इसे आज फिर से मैं आपको बताना चाहूंगा, यह परमेश्वर का वचन सत्य है, सत्य है, सत्य है। इसमें कि हर एक बिंदु मात्रा तक पूरा होता चला गया है, अब तक भी, आगे भी इसलिए पूरा होगा। इसलिए प्यारों, हमको जरूर चाहिए इस परमेश्वर की पुस्तक बाइबल के साथ और ज्यादा घुल मिलना है। बाइबल में लिखे हुए बातों पर और विश्वास करना है। प्यारों, हमारे प्रभु यीशु मसीह के जिंदगी सेवकाई के लिए यशायाह नबी ने 61वां अध्याय में 1 और 2 पदों में बताए बातें मसीह के प्रथम आगमन में पूरा हुआ। उसके बाद बताए हुए बातें मसीह के दोबारा आगमन में पूरा होगा। तो हम उसी की बाट जो रहे हैं। अभी तक आप में से कोई भी है जो बाइबल पर विश्वास नहीं करते, आपसे अनुरोध है, इस बाइबल को आप आलोचनात्मक ही पढ़ के देख लीजिए। मैं ये नहीं बोलूंगा विश्वास करके पढ़ लो। हम आपको चुनौती देते हैं कि क्रिस्टिकली, आलोचनात्मक तरीके से आप पढ़ लो, तो भी आपको समझ में आएगा इसमें लिखे हुए बातें इतिहास में पूरे हो चुके हैं। दूसरी बात, हमारे प्रभु यीशु मसीह संसार में आया, इसमें लिखी हुई बातें मसीह के जीवन में पूरा हुआ। सारे मानव जाति के पापों को अपने ऊपर लिए क्रूस पर मसीह मारा गया। लेकिन यीशु मसीह मारा नहीं पड़ा, लेकिन हमारे प्रभु मुर्दों में से जिंदा हो गया। हमारे यीशु मसीह मृत्युंजय है, वो अभी भी जीवित है। इसीलिए मैं आपको बताता हूं, आप में से कोई दुखी है, निराश है, हताश है, निर्बल है, आपकी जिंदगी में कार्य करने के लिए आज भी हमारे प्रभु यीशु मसीह जिंदा है। हमारे प्रभु यीशु मसीह एक मूर्त नहीं है। हमारे प्रभु यीशु मसीह एक
एक मुर्दा नहीं है। ठीक है, संसार के लोग मूर्तों के और मुर्दों की उपासना करते हैं, तो हम न मूर्तों के न हम मुर्दों की उपासना करते हैं, परंतु हम मृत्युंजय प्रभु यीशु मसीह की उपासना करते हैं। मृत्युंजय परमेश्वर ही हमारे परमेश्वर है। इसीलिए अब तक कोई इस बाइबल पर विश्वास नहीं किया हो तो आप बाइबल पर विश्वास करें कि वो परमेश्वर का वचन है। यीशु मसीह पर आप विश्वास नहीं किए हो अभी तक, यीशु मसीह पर विश्वास करें कि यीशु ही एकमात्र प्रभु है और परमेश्वर है, मृत्युंजय है। वो आपके बातों को सुनता है, आपके जिंदगी को देखते हैं, आपको पहचानता है, दिल से वो आपसे मोहब्बत करते हैं, प्रेम करते हैं। संसार में आपको लगता है कि कोई आपसे प्रेम नहीं करता, आज आपके लिए खुशी की संदेश है, यीशु मसीह आपसे प्यार करता है। उस प्यार की बदौलत था क्रूस पर मसीह ने अपना जान को भी कुर्बान किया, लेकिन वो फिर से जिंदा होकर अब कोई मसीह को अरेस्ट नहीं कर सकेंगे, कैद नहीं कर सकेंगे, सूली पर नहीं चढ़ा सकेंगे, कब्र में नहीं रख सकेंगे। हमारे प्रभु यीशु मसीह अभी भी जिंदा है, बादलों पर आने वाला है। अब वो हम तैयार हो जाएं मसीह के साथ जाने के लिए। इसलिए इस वचन पर, यीशु मसीह पर ईमान लगाकर प्रभु के आगमन की बाट जोते रहें। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हमें सहायता करें। बाकी भाग प्रभु के आगमन में देरी है तो हम कल देखेंगे। तब तक के लिए विदा। परमेश्वर हम सबके साथ रहे।